आओ। शाहद बलोच एक मखसूस आवाज से अपने कबूतरों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कबूतरों को उड़ाने और अपने पास वापस बुलाने के लिए मुनफरिद जुबान इस्तेमाल करते हैं। उनके कबूतर भी उनकी आवाज और उनके लहजे से बखूबी वाकिफ हो गए हैं। आओ, आओ, आओ। इनको हमारी आवाज़ का पता चल जाता है। जैसे हम इंसान को बुलाते हैं आओ, वैसे इनको बुलाते हैं आओ। पाकिस्तानी सूबा पंजाब के शहर कोट मिठन में दरियाए सिंध के पास कबूतरबाजी के शौकीन हर शाम अपने कबूतर लाते हैं और उन्हें आपस में लड़वाते हैं। कबूतरबाजी के इस मुनफरिद मुकाबले को कारा कहा जाता है। कारा खेलने के लिए दरिया के बेड के मुख्तलिफ हिस्सों में कबूतरों के पिंजरे लगा दिए जाते हैं। हर पिंजरे के पास एक कारा खिलाड़ी अपनी टीम के साथ मौजूद होता है। टीम के बाकी अफराद कबूतर उड़ाने में इसकी मदद करते हैं। शौक है हमारा लड़ाई दी ट्रेनिंग देंगे पे कबूतरे नो, फिर हम लड़ावेंगे मुद्दे पे। ये आज की नहीं है ये गेम, ये तकरीबन कोई सदियों से आ रही है। एक साल पूरा मेहनत करते हैं इन पर, मेहनत करके ना इनको बनाते हैं हम। ये अपना ये पिंजरा छोड़कर ना दूसरे पिंजरे पे नहीं बैठ सकते। कारा लड़ाने के दौरान कबूतरों से मुंसलिक जिम्मेदारियां तमाम खिलाड़ी आपस में बांट लेते हैं। कोई इन परिंदों को दाना डालता है तो कोई दाना चुगते परिंदों को उड़ाता है और कोई दरिया के दूसरे किनारे से आने वाले कबूतर लौटाने जाता है या फिर मुखालिफ टीम के पास मौजूद अपने कबूतर वापस लाता है। एक ग्रुप के कबूतर दूसरे ग्रुप से ना मिल जाएं, इसीलिए इन कबूतरों के पैरों में खास किस्म के मोतियों की डोरियां बांधी गई हैं। बच्चे थे पहले लेते थे 100 वाला कबूतर, बड़े हुए हैं फिर हम लेते हैं मतलब 1000 वाला 2000 वाला कबूतर। कबूतरबाजी के इस अनोखे खेल कारा में कबूतरों पर शर्तें भी लगाई जाती हैं। तमाम टीमें बारी बारी अपने कबूतर उड़ाती हैं। अगर कोई टीम अपनी मुखालिफ टीम के कबूतरों को अपने कबूतरों के पास लाने में कामयाब हो जाती है तो वो शर्त में लगाई गई रकम जीत जाती है। इनाम मिल से लड़ेंगे क्यों कबूतर, लड़ाई है इसकी आपस में ना, मतलब जैसे बैट होती है वैसे बैट लगाते हैं। बड़ी मतलब बाहर वाले इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मतलब शर्तें होती हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख तक होती है। शाहद बलोच गुज़िश्ता 5 साल से कारा लड़ा रहे हैं। उन्होंने 20 कबूतरों से इस शौक का आगाज किया था। अब उनके पास 107 कबूतर हैं। उनके मुताबिक कारा लड़ाने के लिए कबूतरों को 24 घंटों के लिए खाली पेट रखा जाता है, जिसका मकसद इन्हें भूखा रखकर कारा की हतमी लड़ाई के लिए तैयार करना होता है। वहाँ इनको 1 घंटा 1.5 घंटा उड़ाते हैं, उड़ा के फिर इनको दाना देते हैं, बाजरा दे के फिर इनको मतलब बंद कर देते हैं। शाहद बलोच बताते हैं कि कारा में इस्तेमाल होने वाले कबूतरों में कोई मादा कबूतर शामिल नहीं की जाती। इस खेल में सिर्फ नर कबूतर ही लड़वाए जाते हैं। इस खेल में जीत का इन्हिसार कबूतर की सेहत और यादाश्त पर होता है, इसीलिए कबूतर को बाजरा, देसी घी और बादाम खिलाए जाते हैं। कि हम इनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, हम कुछ खाएं ना खाएं इन्हें तो लाजमी खिलाते हैं। कारा के लिए दी जाने वाली बाकायदा तरबियत से कबूतर अपने रखवाले की न सिर्फ आवाज पहचानते हैं बल्कि वो उनकी बातें भी समझ जाते हैं। इसीलिए वो बुलंद तरीन उड़ान भरने के बावजूद अपने पिंजरे और अपने ही मालिक के पास वापस लौट कर आते हैं और फिर से दाना चुगने लगते हैं। अफीफा नसरुल्लाह, DW उर्दू, कोट मिठन, पाकिस्तान। Thank you.